लोगों से गुहार लगा रहा है। यहीं पर अगर कोई दूसरा नेता होता तो पहले वो भीड़ देखता, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाता, कार्यकर्ता बुलाने के बाद में वो ये तय करता कि कहीं ना कहीं मेरी बेइज्जती न हो जाए। लेकिन हनुमान बेनीवाल बेइज्जती कराने वालों में से नहीं है, चाहे सारे मिक्सअप हैं। जब किसी नेता को ये बोलने की हिमाकत और हिम्मत होती है कि भाई एसआई भर्ती में क्या हुआ, जब वो आंकड़े सहित दे रहा है, आरएस 2018 का पेपर आप ऑनलाइन लेके आएं, सबको बताएं, उत्तर पुस्तिकाएं बताएं, आपके पास क्या जवाब है क्या नहीं है, इसको सार्वजनिक करें तक। एक शपथ लेना, बनना, इस राज्य का भार संभालना, ये तमाम ऐसी बातें थी जिसमें लोग ये कह रहे थे कि विभाजन सरकार आते ही कुछ न कुछ अच्छा करेगी, और दरअसल अच्छा ही नहीं बल्कि 100% अच्छा करेगी। जब कोई नेता अपने स्तर पर कोई काम करने लग जाए और उसके पीछे हजारों की तादाद में नहीं, सैकड़ों की तादाद में लोग नहीं पहुंचे, ऐसे में जब उस नेता को यह कहना पड़ जाए कि मुझे बॉन्ड साइन करवाना पड़ेगा, यहां पे जो आता है उनको आप लेके आइए, या फिर यह भी हो सकता है कि उनको यह दिशा निर्देश किया जाए कि भाई लोग नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, आप लेके आइए उन्हें। यहां पे दो बातें होती है, आज आपको यह समझने की आवश्यकता है। पहली बात यह होगी कि वो नेता ये चाहता है कि लोग उससे जुड़े। दूसरा, अगर किस्म का नेता वहां पर होता तो वो ये चाहता कि भाई आप लोग चिंता न करें, जरूर आएंगे। वो दबी जुबान में कहता कि उसके पीछे ताकत है या फिर ताकत नहीं है। दरअसल बात कर रहे हैं हम उसी शख्स की जो शख्स आजकल एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है। ठीक समझे आप। नमस्कार, सुप्रभात, आप सभी का आज के इस नए अंक में फिर से स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं कि आखिर हुआ क्या। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अप जाकर के डाउन फ्लो करता है और डाउन फ्लो करने के बाद में या तो वो हिम्मत हार जाता है और या फिर ये कहता है कि चलिए शुरू से शुरू करते हैं, वही नाम हनुमान बेनीवाल का है। हनुमान बेनीवाल के पास सीट न आए, आए न आए, ये कोई मायना नहीं रखता। सीट की कगार पे हनुमान बेनीवाल कभी भी काम करने वालों में से नेता है नहीं। दरअसल वो जहां से शुरू हो जाते हैं वहीं से उनका शुरू होता है। इसलिए कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल उस नेता की जुबान है जो नेता ये चाहते हैं कि शुरू से शुरू करना। जी हाँ, हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं। इसके साथ साथ लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं, युवा उनसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन महज कुछ युवा हैं जो उनके साथ आए हैं। ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे बॉन्ड साइन करवाने की आवश्यकता है, मैं बॉन्ड साइन करवाऊंगा कि यहाँ पे कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, आप आते हो आप चले जाते हो, यहाँ पे मुझे भीड़ की आवश्यकता है। ये ऑन कैमरा कहना बहुत बड़ी बात होती है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात ऑन कैमरा कहता है तो हम दरअसल मान सकते हैं कि या तो वो नेता ये चाहता है कि भाई उसकी पुकार है जो युवा सुने, या फिर ये चाहता है कि वाकई में उसके पास संगठन की शक्ति नहीं है, इसलिए वो संगठनात्मक शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए लोगों से गुहार लगा रहा है। यहीं पर अगर कोई दूसरा नेता होता तो पहले वो भीड़ देखता, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाता, कार्यकर्ता बुलाने के बाद में वो ये तय करता कि कहीं ना कहीं मेरी बेइज्जती न हो जाए। लेकिन हनुमान बेनीवाल बेइज्जती कराने वालों में से नहीं है, चाहे उसके पास 10 युवा हो, 20 युवा हो, लेकिन ये राजस्थान प्रदेश के हर एक युवा, हर एक समाज का भला होने वाला है, चाहे 20 व्यक्ति हो या 30 व्यक्ति हो। हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करने वाले लोग जैसे शेखावत, किरण शेखावत का नाम सामने आ रहा है, उन्होंने जेड प्लस सुरक्षा की मांग की, और जब उन्होंने ये कहा कि मैं भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हूं, मेरे साथ ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, कौन से आदमी हैं जो भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हैं, जब ये बात हनुमान बेनीवाल सुन रहे थे, तब उन्होंने इस प्रकार से हाथ से इशारा किया कि नहीं, इस प्रकार की आप बात मत कहें, आप ये बात न कहें कि भूख हड़ताल पर आपको बैठना है, हनुमान बेनीवाल को जेड प्लस सिक्योरिटी चाहिए। ये एक बहुत बड़े नेता की बात होती है। हम यहाँ पर मिशनात्मक बात करें, आप लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, आप लगातार ये बता रहे हैं कि भाई एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। आरएस 2018 में जिसको आरपीएससी नहीं लिखना आता, वो जो व्यक्ति, वो क्या आरपीएससी बनेगा, क्या वो उसमें सिलेक्ट होने की कगार में है, क्या नहीं। ऐसे में काफी ऐसे नाम आ रहे हैं। एसआई भर्ती में कितना बड़ा घोटाला हुआ है,
आज के पेपर जब मैं पढ़ रहा था तब उसके अंदर ये आया कि भाई 300 प्लस कुछ ऐसे ऐसा ही भर्ती की नहीं है जो एक भर्ती आई है। ऐसे में लोग कैसे उस भर्ती पर विश्वास कर सकते हैं जो इस प्रकार होगा। कलाम इंस्टीट्यूट सीकर में है, उस पर काफ़ी निशाने हैं वो लगे हैं, जयपुर में भी है, उस पे भी कई निशाने हैं जो लगे हैं। कहा जा रहा है कि पूर्व मंत्री डोटासरा ने ये करने की कोशिश की, पूर्व मंत्री हो गए, कांग्रेस के संगठनात्मक अध्यक्ष हो गए, इसमें सारे के सारे मिक्सअप हैं। जब किसी नेता को ये बोलने की हिमाकत और हिम्मत होती है कि भाई एसआई भर्ती में क्या हुआ, जब वो आंकड़े सहित दे रहा है, आरएस 2018 का पेपर आप ऑनलाइन लेके आएं, सबको बताएं, उत्तर पुस्तिकाएं बताएं, आपके पास क्या जवाब है क्या नहीं है, इसको सार्वजनिक करें। लेकिन सार्वजनिक नहीं करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ऐसे में चोर चोर मुसेरे भाई, कोई नहीं बोलना चाहता। हनुमान बेनीवाल ने यह तक कहा कि सचिन पायलट को बोलना चाहिए। सचिन पायलट एक ऐसी शख्सियत है जो शख्सियत अपनी सरकार के खिलाफ ही पैदल मार्च करते हैं। बहुत अच्छा उनका अंदाज लगा था। लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं जो सचिन पायलट के साथ उस वक्त चले थे। सीएम गहलोत के खिलाफ कहें या फिर सरकार की वो कूटनीतियां कहें जिस नीतियों में कोई दम नहीं था, सचिन पायलट ने वो किया। लेकिन आज सचिन पायलट कहाँ हैं? आज क्या इनकी आपस में साठगांठ होने वाली है? अशोक गहलोत वो एक ऐसा मुख्यमंत्री जिस मुख्यमंत्री को कहा जा रहा है कि भाई उसे हर हाल में पसंद किया जाता है। लेकिन क्या अशोक गहलोत अपनी सरकार की कमियों को उजागर करने के लिए, क्या किसी का कोई ट्वीट आया? क्या किसी ने कोई सार्वजनिक मंच पे आके कोई बात कही? एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के ये रद्द होना ही चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब तथ्य सामने आ चुके हैं, भास्कर इन्वेस्टिगेशन कर चुका है, पत्रिका इन्वेस्टिगेशन कर चुका है, कई ऐसी न्यूज़ एजेंसियां हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, जिसके आधार पे ये पता लगाया जा सकता है कि भाई ठीक है, हमसे ये गलती हुई है, हमसे इस गलती की वजह से ये पेपर है वो आउट हुआ है और कहीं न कहीं इस पेपर में इतनी बड़ी धांधली है जो हुई है। लेकिन उस पर कोई सोचना नहीं चाहता, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, उस पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। जब सत्ता में आए थे, तब सत्ता में आने के बाद में लोगों ने ये उम्मीद की थी कि भाई सबसे पहले जो एसओजी बनाने का काम है वो भजन लाल सरकार कर रही है। अब भजन लाल सरकार वो नेता है जो रोडवेज बस में सफर तय करते हैं। एक संगठनात्मक कार्यकर्ता के रूप में इनकी पहचान है। ये डाउन टू अर्थ का फ्लो जानते हैं। ये सरपंच से लेकर के विधायक और विधायक से लेकर के मुख्यमंत्री तक एक शपथ लेना, बनना, इस राज्य का भार संभालना, ये तमाम ऐसी बातें थी जिसमें लोग ये कह रहे थे कि भाई भजन सरकार आते ही कुछ न कुछ अच्छा करेगी और दरअसल अच्छा ही नहीं बल्कि 100% अच्छा करेगी। क्या भजन लाल सरकार अब डोटासरा के साथ मिलना, यहाँ पे हनुमान बेनीवाल बार बार ये कह चुका है कि किसी शादी में एक साथ रसगुल्ले खाना और फिर ठहाके लगाना, ये अपने आप में क्या मैसेज है? जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं कि उन लोगों के साथ आप हंस रहे हो, उन लोगों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो जो बड़े-बड़े मंच पे आपने ये कहा था कि कांग्रेस की इतनी गलतियां हैं कि आपने पेपर को आउट करने, पेपर को खरीदने, तमाम युवाओं के पेट पे लात मारने का काम किया है और इसलिए एसओजी बनाने का वो काम करते हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन आप किसी शादी में जब मिलते हो तो आपकी प्रतीकात्मक तस्वीर है, वो तस्वीर सामने आती है कि क्या वाकई में आपकी सोच इतनी है? क्या आप उसके साथ मिठाई खा सकते हो? जो व्यक्ति युवाओं को, हनुमान बेनीवाल ने ठीक कहा, सीधा कहा कि मैं तो किसी से बात नहीं करता, मेरी बात सचिन पायलट से होती है, हुई थी, अशोक गहलोत से होती है, हुई थी, लेकिन मैं डोटासरा से बात नहीं करूंगा। उन्होंने ये तक कह दिया कि अच्छे जाट नेता को आप नेता बनाएं। ये कोई नेता है? इस प्रकार की बातें हैं जो हनुमान बेनीवाल ने कहा है। हनुमान बेनीवाल ने यह कहा है कि मैं कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करता। जी हाँ, स्वाभिमान से समझौता नहीं करता। जाट हुआ तो क्या हुआ? वो सीधा ये कहते गमछे वाला, गमछा हिलाने वाला। इस प्रकार की जो बातें हैं, तो हनुमान बेनीवाल अगर कहीं सार्वजनिक जगह मिलते हैं तो एक डिप्लोमेटिक आधार पर विपक्ष और पक्ष को मिलना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, ये दोनों विपक्ष में है अभी, मिलना चाहिए, हैंडशेक करना चाहिए, लेकिन हनुमान बेनीवाल का सीधा वार कि उनके साथ बैठना, हंसी ठिठोली करना, ये जनता के मुंह पे थप्पड़ है। कोई सरकार रुख साफ नहीं करना चाहता। क्या भला गमछा हिलाने से काम चल जाएगा? सोचने वाले बिंदु हैं और सोचने वाली बातें हैं। इसी कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो, उनकी हवा टाइट की जाए?
नमस्कार, जय हिंद।